नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के साथ हूं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं वर्तमान में चर्चित विषय जिसका नाम है पेसा एक्ट। क्या है ये पेसा एक्ट, क्यों है इतना चर्चा में ये पेसा एक्ट? ये पेसा एक्ट दोस्तों हाल ही में 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश राज्य में लागू किया गया। पेसा यानी दोस्तों आप देख पा रहे हो जहां पर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। इस पेसा एक्ट की क्या खासियत है, क्या क्या इसके उद्देश्य है, क्या इसकी उपयोगिता है, हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या वर्तमान में ये राजनीतिक मुद्दा है या सामाजिक मुद्दा। चर्चाओं में रहने वाला पेसा एक्ट आज हम यहां पर जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पेसा एक्ट जिसे लागू किया गया था दोस्तों 1996 में। पेसा एक्ट भारत सरकार का, किसका मेरे दोस्त? भारत सरकार का एक क्या है? अधिनियमित कानून। तो भारत सरकार का अधिनियमित कानून है पेसा एक्ट, जो बनाया गया था भूरिया समिति की। कौन सी समिति? भूरिया समिति की सिफारिश पर। तो भूरिया समिति की सिफारिश पर एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। हम देखेंगे क्या है ये पेसा एक्ट। तो दोस्तों हम देखते हैं यहां पर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी हमारे देश का लोकतंत्र, यहां पर शासन प्रणाली के 3 स्तर हमको देखने को मिलते हैं। जैसे बात करूं केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और तीसरा स्तर मिलता है हमको जिसका नाम है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर में ही हमको देखने को मिलता है पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायतों को मजबूत करने के लिए कहूं अगर मैं, क्या पंचायतों को मजबूत करने के लिए यह एक्ट लाया गया था? क्या जनजातीय समुदायों को अधिकार प्रदान करने के लिए एक्ट लाया गया था? तो इस पर चर्चा मैं यहां पर गहन रूप से करने जा रहा हूं। अगर आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप, ठीक है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ठीक है, वनडे एग्जाम में भी यहां से कई सारे प्रश्न बनेंगे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए, तो क्या पेसा एक्ट जनजातीय समुदाय को अधिकार संपन्न बनाता है? क्या अनुसूचित जनजाति को यह एक्ट अधिकार प्रदान करता है? देखते हैं आगे हम। साथ ही साथ क्या ग्राम पंचायतों को, किसको? ग्राम पंचायतों को जमीन, खनिज और खनिज संपदा की क्या प्रदान कर रहा है? सुरक्षा, या यहां के लघु वनोपज को, किसे दोस्तों? जो वन की उपज है इनको क्या प्रदान कर रहा है? सुरक्षा एवं संरक्षण। तो ये सभी मुद्दे हम देखेंगे यहां पर। अब बात करें आगे कि पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, ठीक है, 1996 किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो जिसका नाम है भूरिया समिति। क्या नाम है मेरे दोस्तों? भूरिया समिति। ठीक है, यह जनजातीय समुदाय से संबंधित है। क्या उनको अधिकार देता है? बस वही चर्चा करने में यहां पर जा रहा हूं। बात करूं मैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर ग्राम सभा, तो ग्राम सभा को समाज की सामाजिक न्याय और धार्मिक व्यवस्था के लिए काम करने का क्या देता है? अधिकार। कौन सा एक्ट देता है दोस्तों? पेसा एक्ट। ठीक है, जो ग्राम सभाएं हैं वहां की दोस्तों सामाजिक न्याय व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्थाओं को काम करने का अधिकार दे रहा है। साथ ही साथ मेरे दोस्तों जो जनजातीय समाज की परंपराएं हैं या समाज की पारंपरिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक विशेषताओं को क्या रखता है? ध्यान रखता है। कौन सा एक्ट? पेसा एक्ट। तो मेरे दोस्तों पेसा एक्ट ग्राम सभा को, यह जो पंचायत में हमारी ग्राम सभा है अनुच्छेद 243 के तहत, ठीक है, इस ग्राम सभा को भी क्या प्रदान करता है? मजबूती। कौन सा एक्ट? पेसा एक्ट। यानी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हमको यहां पर देखने का मिलेगा। किसके तहत? पेसा एक्ट के तहत मेरे दोस्त। ठीक है, अब बात करते हैं
कि संविधान में हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 बोलता है कि ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान, और संविधान में ही दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज का क्या है प्रावधान, साथ ही साथ संविधान की 11वीं अनुसूची। तो क्या पंचायतों का वर्णन संविधान में है? हाँ है। और दोस्तों इस पेसा एक्ट को, कौन से एक्ट को? पेसा एक्ट को संविधान के भीतर क्या कहा गया है? संविधान। जी हां, इस पेसा एक्ट को संविधान के भीतर क्या कहा गया है? संविधान कहा गया है। और इस अधिनियम में जो अनुसूचित क्षेत्र है उसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 244 में है। यानी जो संविधान के अनुच्छेद 244 में जो विनिर्दिष्ट क्षेत्र है उनका संबंध किससे? अनुसूचित क्षेत्रों में, जहां पर क्या लागू हो रहा है मेरे भाई? पेसा एक्ट। साथ ही साथ वर्तमान में पेसा एक्ट मेरे दोस्त 10 राज्यों में, कितने राज्यों में? 10 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में लागू है? 10। जैसे कि आप देख पा रहे हो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और महाराष्ट्र, साथ ही साथ कौन सा? झारखंड भी। तो वर्तमान में ये पेसा एक्ट कितने राज्यों में लागू है? 10 राज्यों में। और इसको हम कहेंगे संविधान के अंदर क्या? संविधान। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। इस अधिनियम के उद्देश्य देखते हैं कि जनजातियों को क्या प्रदान करता है? स्वशासन। क्या करता है दोस्तों? स्वशासन प्रदान करेगा। किसे प्रदान करेगा? जनजातियों को। तो जनजातियों को स्वशासन हम यहां पर प्रदान कर रहे हैं। वैसे स्वशासन तो दोस्तों यहां पर स्थानीय स्तर पर भी हमको यहां पर देखने का मिलता है, जो कि पंचायती राज में। साथ ही साथ जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, ठीक है, जितनी भी जनजातीय समुदाय की परंपराएं हैं उनका पूर्ण रूप से क्या किया जाएगा? संरक्षण। ठीक है, तो जनजातीय समुदाय की परंपराओं और रिवाजों को अब क्या किया जाएगा दोस्तों? संरक्षण। यानी दोस्तों ये जनजातीय समुदाय को क्या प्रदान कर रहा है? अधिकार और संरक्षण प्रदान कर रहा है पेसा एक्ट। बात करें हम कि पेसा एक्ट, ठीक है, जनजातीय लोगों की जरूरत के मुताबिक पंचायतों को क्या प्रदान करेगा? शक्तियां। ठीक, और जो उच्च स्तर की होगी, कहां की? उच्च स्तर की पंचायतों को जो निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियां छीनने नहीं देगा। ठीक है, इससे रोकेगा। यानी जो उच्च स्तर की पंचायतें होगी, जो निचले स्तर की ग्राम सभा है जहां पर दोस्तों जनजातियां हैं, ठीक है, तो उनको दोस्तों इस ग्राम सभा के अधिकार उच्च स्तर की पंचायतों को छीनने से क्या कर देगा? मना कर देगा। और इस तरह ग्राम सभा खुशहाल रहेगी और अपने शासन व्यवस्था को एक सुचालित ढंग से या सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करेगी। ठीक है, तो ऐसे अधिकार प्रदान कर रहा है ये पंचायत वाला एक्ट, जिसका नाम क्या है? पेसा एक्ट। देखें आगे अगर बात करें कि अब मुझे यहां पर दिख गया है चुनाव, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी क्या होने वाले हैं दोस्तों? पंचायतों के चुनाव। तो मेरे दोस्तों पंचायत में सीटों का आरक्षण जो संबंधित समुदाय है उस जनसंख्या के क्या अनुपात में होगा? ठीक है, वैसे तो दोस्तों पंचायतों में दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन इस अधिनियम के तहत भी समुदाय को समुदाय की जनसंख्या की क्या होगा? अनुपात में। हालांकि जनजातियों को, मैंने अभी कहा, जनजातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों के आधे से कम तो होगा ही नहीं। आ रही बात समझ में? साथ ही साथ जितने भी अध्यक्ष होंगे इनकी सीटें किसके लिए आरक्षित होगी? अनुसूचित जनजाति की सीटें पंचायत के चुनाव में क्या रहेगी? आरक्षित रहेगी मेरे दोस्त। ठीक है, यानी दोस्तों पंचायतों को मैं फिर कह रहा हूं क्या बना रहा है? ये मजबूत जनजातीय समुदाय को क्या प्रदान कर रहा है? अधिकार प्रदान कर रहा है। कौन सा एक्ट? हमारा पेसा एक्ट। बात करें कि जितने भी अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर जितने भी विकास कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर भूमि अधिग्रहण, कौन सा? भूमि अधिग्रहण, और इनसे प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए
किसको ध्यान में रखना पड़ेगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा की सलाह के बिना दोस्तों कार्य नहीं होगा। हमको किसको ध्यान में, किसकी सलाह लेना पड़ेगी? ग्राम सभा। हमारा भी शासन प्रणाली में बहुत महत्व है, ठीक है, किसका? ग्राम सभा का। साथ ही साथ जो भूमि का हस्तांतरण होता है, इसको रोकने और अनुसूचित जनजाति के विकास को किसी भी अवैध रूप से अलग की गई भूमि को बहाल करने का अधिकार मेरे दोस्त किसको प्राप्त होगा? ग्राम सभा को। यानी दोस्तों इस एक्ट के लागू होने से बलशाली या शक्तिशाली कौन सी हो जाएगी? आपकी ग्राम सभा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन है। ठीक है, तो ये रहा आपका पंचायत वाला एक्ट, जिसे आप बोलते हो पेसा एक्ट। अब ये पेसा एक्ट की जानकारी आपको सभी एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होगी दोस्तों, इसे नोट डाउन करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।